बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, हौज़ मासूम क़ुम में एडमिशन स्टार्ट है। अपने बच्चों को सिर्फ 4 महीने में कुरान पढ़ना सिखाएं। खारान के लिए भी क्लासेस स्टार्ट हो रहे हैं। कामयाब होने वाले खारान को अल मुस्तफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की तरफ से सर्टिफिकेट भी दी जाती है। अस्सलामुन अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद मेहरान है। मैं आप लोगों को ईद मुबाहिला की स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। रसूल खुदा की ज़िंदगी के आखिरी दौर में नजरान के ईसाई मदीने आए। उन्होंने सोचा था कि रसूल खुदा से मिलने जाएंगे। पहले दिन उन्होंने गोल्ड के कपड़े और गोल्ड के ज़ेवर पहन के मस्जिद में गए। रसूल खुदा ने उनको देखते ही अपना मुंह फेर लिया। उन लोग ने कहा कि हम लोग ने तो सुना था कि ये बहुत अच्छे से इस्तकबाल करते हैं। उन लोग वापस से अपने घर गए, रात में सोए, सुबह वापस से जागे और गोल्ड के कपड़े ज़ेवरात वापस से पहन के रसूल खुदा के पास गए। रसूल खुदा ने एक बार फिर से उनकी शक्ल देख के मुंह अपना फेर लिया। उन लोग जो है वापस घर आए। उन्होंने कहा कि हम लोग को लगता है कि ये रसूल भी नहीं हैं। हम लोग ने तो सुना था कि ये मेहमानों का बहुत अच्छे से इस्तकबाल करते हैं। उन लोग में से कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोग वापस नजरान नहीं चलते हैं, एक दिन और रुक जाओ। उन लोग वापस से अगले दिन वही कपड़े पहन के गए। रसूल खुदा ने जो है वापस से देखते ही मुंह फेर लिया। फिर उन लोग आ रहे थे। रास्ते में हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने उनको देखा और पूछा कि आप लोग हर रोज़ आते हैं जाते हैं, आप क्या काम करते हैं? उन्होंने कहा कि हम लोग आपके नबी से मिलने आए थे, लेकिन वो देखते ही हम लोग से मुंह फेर लेते हैं। इमाम अली ने फरमाया कि आपके कपड़े देखो, ये कोई बादशाह के पास जाने के कपड़े हैं, कोई रसूल के पास नहीं। तो उन्होंने अगले दिन वापस से आए। इस बार सादे सीधे कपड़ों में आ गए। रसूल खुदा ने उनको देखते ही बहुत अच्छे से इस्तकबाल किया। उन्होंने कहा कि आपका दीन सच्चा नहीं है। रसूल खुदा ने पूछा क्यों? उन्होंने कहा क्योंकि आप हज़रत ईसा को खुदा का बेटा नहीं मानते। रसूल खुदा ने कहा कि हम जनाब ईसा को खुदा का बेटा इसीलिए नहीं मानते क्योंकि बंदे खुदा थे और एक अच्छे इंसान थे, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी। रसूल खुदा ने फिर फरमाया कि जनाब आदम अलैहिस्सलाम के ना ही बाप था ना ही माँ थी, तो तुम लोग उनको अल्लाह का बेटा क्यों नहीं मानते? उन्होंने रसूल खुदा की दलील और इल्म नहीं सुना। फिर कुरान की एक आयत नाजिल हुई कि ए रसूल, अगर कोई आपकी दलील और इल्म नहीं मान रहा तो आप कहिए कि हम अपने बेटों को लाएंगे, तुम अपने बेटों को लाओ, हम अपनी औरतों को लाएंगे, तुम अपने औरतों को लाओ, हम अपने नफ्सों को लाएंगे, तुम अपने नफ्सों को लाओ। उन्होंने कहा हमें मंजूर है। फिर जब रसूल खुदा ने मुबाहिला की तैयारी शुरू कर दी, सब लोगों को लगा कि अल्लाह की लानत करने के लिए हमें भी
رسول خدا لے کے جائیں گے. لیکن رسول خدا مباہلے کے دن اپنے گھر آئے, اپنے اہل البیت کو جمع کیا, امام میں حسن کی انگلی پکڑی, امام حسین کو گود میں لیا, امام بی بی فاطمہ علیہ السلام ان کے پیچھے تھی اور امام علی علیہ السلام ان کے پیچھے. ان لوگ جب میدان مباہلہ میں پہنچے تو ان لوگ کا سب سے بڑا پوپ کہتا ہے کہ میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا تھا کہ اگر انہوں نے پہاڑ کو ایسے اشارہ کر دیا تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا اور سارے عیسائی تباہ ہو جائیں گے, برباد ہو جائیں گے, لہٰذا ان سے مباہلہ مت کرنا. ان لوگ رسول خدا کے پاس آئے, انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے دین کو تو نہیں مانیں گے لیکن آپ کی حکومت کو مان لیں گے, آپ کو جزیہ یعنی ٹیکس دیتے رہیں گے, ایئرلی دیتے رہیں گے. اسی طریقے سے رسول خدا نے اپنے زمانے کے سب سے بڑی سپر پاور کو ہرا دیا اور اسلام کو فتح عنایت کری. اسی طریقے سے اللہ جو ہے فلسطین کے مسلمانوں کو بھی توفیق عنایت فرمائے کہ ان لوگ بھی واپس سے اسلام کو فتح عنایت فرمائے. والسلام. حوضہ معصومہ قم دینی تعلیم کا بہترین مرکز.